अब सवाल आ जाता है गुटबाजी का, क्योंकि कांग्रेस के किसी नेता का इस सवाल के बिना इंटरव्यू होता नहीं आजकल, जो देखा गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2024 विधानसभा के आनंद जाखड़ चुनाव लड़ेगा। नाम है संदेश यात्रा, तो के को संदेश दे गया यात्रा जाओ। दुर्गा कांग्रेस की यात्रा है या मैं कहूँ एक गुट की यात्रा है। तो पेपर लिए तो हर पेपर लीक हो गए। इस सरकार को हम पेपर लीक सरकार भी कहें तो कोई गलत नहीं है। गुटबाजी तो हाँसी में भी है, हरियाणा तो नहीं, देखो क्या है। हुड्डा साहब का फोटो नहीं था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, आपने तो उनका फोटो भी नहीं ला रखा। बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान आया है कि जो कांग्रेस पार्टी का आला कमान है वो हिंदू नहीं है। फिर उसको बनाया जाएगा, फिर नारियल फोड़ा जाएगा। रोड बनाने का काम नहीं, नारियल फोड़ने का काम विनोद बनर्जी करते हैं। अपने आदमी आवे कुमारी शैलजा जो चाहेंगे कि उनके एमएलए ज्यादा हो ताकि वो सिम की दावेदारी ठोके, हुड्डा साहब भी हो चाहेंगे। तो ऐसा पहले भी होता आया है। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं हरियाणवी लाइफ। हमारे साथ फ्रेम में जो आप कांग्रेस के नेता आनंद जाखड़ को देखने लग रहे हो, तो 18 तारीख ने हाँसी में एक जो है संदेश यात्रा होगी, उसके बारे में और इनके राजनीतिक करियर के बारे में इन पर जानेंगे। सबसे पहले तो भाई साहब राम 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 भाई, और आपके सभी जो दर्शक हैं उनको भी मेरी राम राम। आनंद भाई, सबसे पहली बात तो 18 तारीख को लेके करेंगे। संदेश यात्रा आने लग रही है, 17 को हिसार से शुरू होगी, 18 को हाँसी में आएगी। किस टाइम आएगी, कहाँ पे आएगी, क्या कुछ नहीं होगा। जैसा कि लगातार 2 योजना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो अनेक तरह के वादे करके सत्ता में आई थी। बिल्कुल, महिलाओं को सम्मान देने का, युवाओं को रोजगार देने का, किसानों को फसलों के दाम देने का, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक न्याय यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस संदेश यात्रा, जिसका नेतृत्व बहन शैलजा कर रही है और साथ में श्री रणदीप जी और किरण चौधरी व अन्य नेता भी रहेंगे। 17 तारीख से हिसार लोकसभा का इस यात्रा का आगाज है और 18 तारीख को ये उकलाना, बरवाड़ा, नारनौंद और हाँसी में आएगी। शाम को 5 बजे हाँसी जाट धर्मशाला चौक पर हम इसका स्वागत करेंगे। 18 तारीख को स्टे यहीं, फिर यात्रा नहीं, हाँसी के प्रोग्राम के बाद फिर हिसार निकल जाएगी। एक प्रोग्राम और खरड़ में है, उसके बाद हिसार पहुंचकर यात्रा का विश्राम रहेगा। बात करें यात्रा आपने जो करके ही आओगी, नेता गिनाए, आपका मैंने पोस्टर भी देखा था यात्रा का। इसमें जो है SRK और वर्सेस हुड्डा गुट की मैं बात कर लूँ, या सिर्फ नो कहने लग रहे आपने जो कहा कांग्रेस की यात्रा है, या मैं कहूँ एक गुट की यात्रा है? तो नहीं, ये कांग्रेस की यात्रा है, क्योंकि हरियाणा में जितने भी कांग्रेस के नेता हैं सब एकजुट हैं और सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस तानाशाही रवैये के खिलाफ आक्रोश दिखा रहे हैं और जनता से अपना समर्थन पा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रैलियां कर रहे हैं और मैडम शैलजा के नेतृत्व में ये कांग्रेस संदेश यात्रा है, दोनों ही लगे हुए हैं। आपने कहा एक है, ऊपर के लेवल की तो मैं बातें छोड़ दूं, अपना हाँसी की बात करांगे। हाँसी विधानसभा था, आप आओ, मंत्री साहब हो गए, आप हो गए, आपका नाम लेन देन होंगे शैलजा गुटते, प्रेम मलिक हो गए, सुभाष गोयल होंगे, होंगे हुड्डा गुटते, तो गुटबाजी तो हाँसी में भी है, हरियाणा तो छोड़ो। नहीं, देखो क्या है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक आइडियोलॉजी होती है, मार्गदर्शक होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। मैं मैडम शैलजा को, रणदीप जी को अपना मार्गदर्शक मानता हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ, उनका कार्यकर्ता हूँ, परंतु मैं कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों से प्रभावित हूँ, इसलिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हुड्डा साहब हमारे लीडर हैं, CLP लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी हूँ, HPCC का डेलीगेट हूँ, तो इसलिए अलग तो नहीं हो सकता किसी से। बिल्कुल, आपका पोस्टर देखा था मैंने, उस पर मतलब कि SRK गुट के नेताओं का तो फोटो था, हुड्डा साहब का फोटो नहीं था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, आपने तो उनका फोटो भी लगा रखा। अंकित भाई, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ दुरुस्त करता हूँ। मेरा अभी एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें उदयभान जी का भी फोटो है। आपने शायद गलत देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा चाहूँगा भी कैमरे पे दिखाएं, ये हमारे उदयभान जी हैं और ये फोटो लगा हुआ है उदयभान जी का, ये मेरा है, ये कांग्रेस संदेश यात्रा का है।
जिसमें उदय भान जी का फोटो है। अच्छा, पोस्टर आपका एक और रिलीज हो रहा है, उसमें नहीं है? हो सकता है, क्योंकि हमारे मेरे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं हाँ। और वो अलग अलग तरीके से पोस्टर उन्होंने अपने बनवाए होंगे, लेकिन मैंने जो पोस्टर बनवाया उसमें प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, उदय भान जी का फोटो उसमें है। अच्छा, ये बात करा भाजपा सरकार 10 साल तक है, सत्ता में है, राज में है, तो भाजपा कहते आप कहने लग रहे हो कि भाई यह सरकार जो अच्छी नहीं है, तो कुछ इसे ठोस रीजन देना चाहते हो क्यों अच्छी नहीं? ठोस कोई एक नहीं है, अनेकों रीजन है। जैसे कि मोदी सरकार जब पहली दफा आई, उन्होंने 2016 में नोटबंदी की, जीएसटी लगाया और बोले कि भाई इससे काला धन हमारा वापस आएगा, और 2000 का नोट उन्होंने नया लागू किया, लेकिन 7 साल में ही वो फिर बंद कर दिया। वो भी अपने फैसले पे कायम नहीं रहे। इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं कि उन्होंने कोई फैसला लागू किया फिर उसको रोक दिया। युवाओं को रोजगार देने की बात से हम लगाते हैं कि उन्होंने अनेकों भर्तियां निकाली भी, लेकिन कोई भर्ती सिरे नहीं चढ़ाई। पेपर लिए तो हर पेपर लीक हो गए। इस सरकार को हम पेपर लीक सरकार भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा। एक मुद्दा है राम मंदिर, मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने जो है बहिष्कार भी कर दिया और नहीं जाओगे 22 तारीख में। ये कहा कि भाई राम लला में जो हमारी आस्था, हम अपनी मर्जी से जाओगे, 22 में नहीं जाओगे, चारों शंकराचार्य भी नहीं जाओगे। तो आपका कहना है कि ये पर्यटक स्थल बना दिया अयोध्या की आपकी पार्टी देखो, ने? भगवान श्री राम जो है वो कण कण में विद्यमान है। हमारे दिल में भगवान श्री राम है, हमारे घर में भगवान श्री राम है। ये सृष्टि उनके द्वारा बसाई हुई है। और जहाँ तक बात है बहिष्कार करने की, उन्होंने बहिष्कार नहीं कहा कांग्रेस पार्टी ने। उन्होंने कहा कि अयोध्या जाने के लिए कोई विशेष दिन की जरूरत नहीं है। हाँ, वही मैंने कहा 22 तारीख का बहिष्कार किया, 22 हाँ, तारीख में 22 को कोई जरूरी नहीं है, पहले भी जाते रहे हैं, आज भी जाएंगे और आगे भी जाते रहेंगे। कोई विशेष दिन की जरूरत ही नहीं भगवान के दर्शन करने के लिए। बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान आया है कि जो कांग्रेस पार्टी का आला कमान है वो हिंदू नहीं है। ना ना, वो उनके अपने निजी विचार हैं। हिंदुओं का जो करेक्टर सर्टिफिकेट लेने की भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से हमें कोई आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्यों ने ये बोला है कि शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार जब तक मंदिर पूरी तरह से बन न लग जाए उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और शास्त्रों का ज्ञान हमसे ज़्यादा शायद शंकराचार्य को है, तभी वो शंकराचार्य हैं। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। आसी विधानसभा की बात करें, विधायक साहब है भाजपा पार्टी पे, उनकी एक नारियल की सीरीज बड़ी वायरल हो रही है। उनका कहना है या फिर उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि विधायक साहब ने कोई करोड़ों की नारियल फोड़ के आसी का विकास कर दिया। देखिए, आप शुरू से यहाँ सक्रिय हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे कि झांसी में कोई भी नया काम नहीं हुआ है। जैसे पशु ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं जैसे पहले घूमते थे। नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और जिन कामों को वो गिना रहे हैं, लाला हुक्मचंद जैन पार्क है या पानी की टंकी का पार्क है या मिनी सचिवालय का काम है, ये तो जब कांग्रेस की सत्ता थी उस वक्त ये काम हुए थे। अब तो सिर्फ विनोद बैनर्जी जी नारियल फोड़कर झूठी वाई वाई लूट रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। रोडों की बात करें, उनका मतलब कि दावा कर रहे हैं कि आसी में ऐसी कोई एंट्री नहीं छोड़ी जिसका रोड नया नहीं बनाया हो, चकाचक नहीं बनाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब कोई रोड बनता है आप देखोगे कुछ समय के बाद उसको दोबारा तोड़ दिया जाएगा, फिर उसको बनाया जाएगा, फिर नारियल फोड़ा जाएगा। रोड बनाने का काम नहीं, नारियल फोड़ने का काम विनोद बैनर्जी कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा गहराई से आप सोचोगे तो ऐसा कोई रोड है ही नहीं जिस पे से आप अच्छे से चल के आ सको। आप बरवाड़ा रोड ले लीजिए, चाहे जींद रोड ले लीजिए, जिस पे वो तिरंगा लाइटें लगी हुई हैं और आज भी वो समुचित तरीके से जल नहीं रही हैं। स्ट्रीट लाइटें हैं, अब सर्दी में कितना अंधेरा रहता है, वो समुचित तरीके से नहीं जल रही है। पीने का स्वच्छ पानी लोगों को नहीं मिल रहा। और हांसी में ही आप देखोगे पिछले 2 साल के अंदर 3 डेथ हो चुकी आवारा पशुओं के टक्कर मारने से। सबसे बड़ा मुद्दा तो आवारा पशुओं का और अतिक्रमण का है। सॉल्यूशन की बात करूँ मैं, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आवा है, आपका हाथ में पावर आवा है, तो आवारा पशुओं का जो है आप क्या सॉल्यूशन निकालो? देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव की बात करेगी ना, वो गाय, गंगा और गीता के मुद्दे लेकर आएगी। लेकिन इस सरकार के दौरान जो गाय माता की दुर्गति हुई है शायद ही किसी अन्य सरकार के दौरान रही होगी। विनोद बैना जी या खट्टर जी या मोदी जी को चाहिए कि वो गांव वाइज गौशाला खोलें और एक अलग से बजट पास करें
ताकि आज गायें जो बेसहारा होकर घूम रही हैं उनको रहने की और खाने की समुचित व्यवस्था हो। 2024 विधानसभा क्या आनंद जाखड़ चुनाव लड़ेगा? आनंद जाखड़ कांग्रेस पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता है। पार्टी के खिलाफ हम ना जाएंगे, ना हमारा जाने का प्लान है। पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ रहेंगे। टिकट की दावेदारी करोगे? टिकट भी देना पार्टी का काम है। हम कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से पार्टी की विचारधारा और नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी ने ऐसा चाहा तो मैं तैयार रहूँगा। मतलब आप दावेदारी करोगे टिकट की? मैं एप्लीकेंट हूँ, क्योंकि लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे। अब सवाल आ जाता है गुटबाजी में, क्योंकि कांग्रेस के किसी नेता का इस सवाल के बिना इंटरव्यू होता नहीं आजकल, ये देखा गया है। तो उड्डा गुट में अगर टिकट आ गई ना बाटे तो फिर तो आप दावेदार मतलब हो ही नहीं। नहीं, ये किसने कहा कि हुड्डा गुट में टिकट बांटा है, ये तो मैं दावेदार नहीं हूँ। हुड्डा साहब भी तो हमारी टिकट मांग सकते हैं, मैडम शैलजा भी मांग सकती हैं। गुटबाजी है ही नहीं, आप गुटबाजी की बात न कीजिए। समुचित पार्टी का जो संगठन है वो मिल बैठकर एक अच्छे और अनुभवी जो कैंडिडेट है उसको टिकट देगा और हम सब उसके साथ हैं, वो कोई भी हो सकता है। देखो ये तो आला कमान की छोड़ो, अपनी नॉर्मल बात कर आपो भी चाहेंगे जितने मतलब कि पावर में आवे अपने आदमी आवे। कुमारी शैलजा जो है चाहेंगे कि उनके एमएलए ज्यादा हो ताकि वो सीएम की दावेदारी ठोके। हुड्डा साहब भी हो चाहेंगे। देखो ऐसा पहले भी होता आया है कि पार्टी का आला कमान यह चाहेगा, सीनियर लीडरशिप जिसको चाहेगी उसको मुख्यमंत्री बनाएगी। पहले तो हमें एकजुट होकर चुनाव लड़ना है और इस तानाशाही सरकार से जनता को छुटकारा दिलवाना है। उसके बाद जिसको सीनियर लीडरशिप चाहेगी वो मुख्यमंत्री बने और हम सब लोग उसके साथ रहेंगे। अगर आपके अलावा किसी और की टिकट मिलती है तो मतलब कि आप किस कंडीशन में उसका समर्थन करोगे? भाई कैसे कैंडिडेट की टिकट मिलनी चाहिए? देखो हाँसी में जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं सभी मेहनती और लंबे समय से पार्टी के साथ हैं। मैं चाहता हूं कि जो पार्टी के साथ लगा हुआ है लंबे समय से और पार्टी के प्रति समर्पित है उस व्यक्ति को टिकट देनी चाहिए और सबको उसको फॉलो करना चाहिए। पिछले चुनाव की बात करें विधानसभा में एक नया नाम अचानक निकल के आया और जो उसके आलो है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कुछ कमी लगी। पीछे ओम प्रकाश पंगाल जी को टिकट दी थी, हमें समझ नहीं आया कि किसके कहने से वो टिकट मिली। ओम प्रकाश जी ने अच्छा चुनाव लड़ने का प्रयास किया पर जितने भी वोट आए वो जनता का फैसला था और जनता के फैसले को नकारा नहीं जा सकता। इतनी बड़ी पार्टी के इतने कम वोट आना, उसके बाद अब जो भी चुनाव लड़ेगा मतलब कि उसमें 15-20 टाइम एक्स वोट लेने पड़ेंगे जब जीत सके। पार्टी का वोट बैंक पहले से भी ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक नहीं है। आप देखोगे तो जितने भी कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट यहाँ रहे, चाहे वो अमीरचंद मक्कड़ जी थे, फिर छतरपाल जी थे, फिर विनोद भेड़ा जी थे, तो सभी ने खूब वोट लिए। उनमें से अमीरचंद मक्कड़ जीत भी गए थे, छतरपाल जी थोड़े से वोटों से रह गए थे। आज भी पार्टी का जनाधार बड़ा है, घटा नहीं है और जो भी चुनाव लड़ेगा निश्चित तौर पर उसकी जीत होगी। मक्कड़ साहब की बात चली है, राहुल के घर पर जो है दीपेंद्र हुड्डा आए थे सांसद साहब, उसके बाद मतलब कि अनुमान लगाए जाने लग रहे हैं कि राहुल मक्कड़ कांग्रेस में आएंगे। अगर कांग्रेस में आते हैं कांग्रेस उनकी टिकट देगी। आपने थोड़ी देर पहला कहा कि पार्टी का पुराना साथी होना चाहिए, वो जेजेपी पार्टी था होंगे, उनकी टिकट मिलेगी तो आप समर्थन करोगे उनका? बिल्कुल, अगर पार्टी जो निर्णय लेगी, बड़ी पुरानी पार्टी है, बगैर सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेगी। पार्टी ऐसा निर्णय लेगी तो हम पार्टी के निर्णय के साथ। तो 18 तारीख में जब यात्रा संदेश यात्रा उरे पहुंचेगी, हाँ सी में जिनकी आप तो मानने नहीं लग रहे, मैं उड्डा गुट के नेता कहने लग रहा हूँ, उनकी निमंत्रण है और निमंत्रण है तो वो आऊंगे। बिल्कुल, अगर कोई विशेष वजह नहीं रही तो जितने भी हाँसी के कांग्रेसी हैं सभी इस यात्रा का स्वागत करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस की संदेश यात्रा है और एक संदेश लेकर हमारे बीच में जनता के बीच में आ रही है। तो मुझे लगता है कि सभी को इस यात्रा को ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल, नाम है संदेश यात्रा, तो के को संदेश दे के यात्रा जाओगे? देखिए, कांग्रेस की एक विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों को प्रचार प्रसार करने के लिए यात्रा है। कांग्रेस की विचारधारा ये है कि देश के अंदर धर्म, वंश और प्रांतीय मुद्दों के विवादों को खत्म कर कर राष्ट्रीय भावना की एकता को मजबूत करना, ये कांग्रेस की विचारधारा है और हम इसी तरह की विचारधारा को बढ़ाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं।
पहले तो शायद लोकसभा चुनाव होंगे और उसके दोनों इकट्ठे की भी एक बात चल रही है, तो यह यात्रा लोकसभा चुनाव पे कितना प्रभाव डालेगी? लोकसभा चुनाव पे तो देखो जनता का ही प्रभाव डला हुआ है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उन्होंने तानाशाही रवैया जो अपना रखा है, उसके खिलाफ लोगों में भारी रोष है और जनता कांग्रेस के साथ है। और ये जो है ये कांग्रेस संदेश यात्रा, ये एक लोकसभा का सेमीफाइनल मैच है, उसकी तैयारी को ही हम लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। और जिस तरह से मैं गाँव में जा रहा हूँ, लोगों का भारी समर्थन है, साथ ही जुड़ने के लिए हमसे तैयार हैं, कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारे युवा साथी हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर, गरीब, आड़ती, व्यापारी जो भी है भाजपा की नीतियों से ग्रस्त हैं, वो सब लोग कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि जितनी जल्दी चुनाव हो जाए, हम जनता जो है बीजेपी को आईना दिखा सके। एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है ईवीएम, उसके बारे में क्या कुछ राय है? मतलब कहने लग रहे हैं कि ईवीएम जो है इसमें गड़बड़ है। देखो, ईवीएम की गड़बड़ के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में हाल ही चुनाव जीता है और उसके कुछ समय के बाद एक विधानसभा चुनाव हुआ। चुनाव के दौरान ही भाजपा के जो कैंडिडेट थे उनको मंत्री बना दिया गया, बावजूद वहाँ कांग्रेस की जीत हुई। जबकि लोगों को लगता था कि भाजपा आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि 5 साल लोगों को सरकार से काम लेना है या भाजपा की नीतियाँ अच्छी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फिर भी कांग्रेस के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। तो इससे लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जब तक सामने नहीं आ जाए अपन इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो आप चाहते हो मतलब कि चुनाव ईवीएम तय हो? ये निर्णय चुनाव आयोग लेगा और हम चुनाव आयोग के निर्णय के साथ। लास्ट में जनता की क्या को संदेश देना चाहो? मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की संदेश यात्रा में शामिल हों। कांग्रेस की संदेश यात्रा भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये को ख़त्म करने के लिए है। आप बहन शैलजा का साथ दें, कांग्रेस का साथ दें। कांग्रेस की नीतियाँ और विचारधारा आप लोगों के हित की है। बिल्कुल। ये हमारे साथ कांग्रेस नेता आनंद जाखड़ थे, इनकी विचारधारा आपने सुनी। क्या कुछ लगे इसके बारे में? कांग्रेस के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? 2024 में किसकी सरकार देखना चाहो? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो। बहुत बहुत धन्यवाद।